दोस्तों, अनजाने स्थान और रहस्य ये दो ऐसे शब्द हैं जिनको सुनते ही लोगों के दिमाग की नसें तिलमिलाने लगती हैं। इससे जुड़ी कोई भी बात लोग सुनना बेहद पसंद करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देखना तो चाहते हैं लेकिन इनसे डरते भी हैं। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि लोग कैसे भूत के सीन का इंतज़ार करते हैं और वह सीन आते ही ज़ोर ज़ोर से डरने लगते हैं, चीखने लगते हैं, क्योंकि आखिर में डर में ही तो असली मज़ा है। लोग भूत प्रेत और भटकती आत्माओं से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्या ये सब सच भी होता है या फिर सिर्फ अफवाह। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से रोचक बातों में। दोस्तों, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं भारत की कुछ ऐसी जगहों के बारे में जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले हम कहना चाहेंगे, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल रोचक बातों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए अब चलते हैं अपनी इस भूतिया और रहस्यमयी लिस्ट की तरफ। नंबर 1, पिसावा के जंगल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के देहात इलाके में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे पर्यटकों को जाने में बहुत डर लगता है, और इसकी वजह है कि यहाँ पे दिन में भी बेहद अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और रात में ऐसी काली धुंध छा जाती है कि कुछ दिखता ही नहीं है। इसी के साथ यहाँ हज़ारों की संख्या में बंदर भी रहते हैं। अगर पुराणों की माने यानी हिस्टोरिकल बातों की माने तो यहाँ लिखा गया था कि महाभारत में जब युद्ध खत्म हो गया था तो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जो कि महाभारत के युद्ध में जीवित बच गए थे, उन्होंने यहीं पे आके शरण ली थी। यहाँ ये मान्यता है कि पिसावा के झाड़ी वाले बाबा जंगल से कोई लकड़ी लेकर बेच नहीं सकता और इसी के साथ घर भी नहीं ले जा सकता। यह बात यहाँ का रहने वाला हर व्यक्ति जानता है, और यदि कोई गलती से ले भी जाता है तो उसके साथ बहुत ही बुरा होता है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ दिन क्या और रात क्या ऐसा सन्नाटा छाया रहता है कि जैसे मानो यह कोई दूसरी ही दुनिया है। नंबर 2, मेरठ का भूत बंगला। उत्तर प्रदेश के ही एक और जिले मेरठ में भी एक बहुत खतरनाक और रहस्यमयी जगह है, वो है मेरठ का भूत बंगला। यह बंगला माल रोड स्थित कैंट बोर्ड के सीईओ के आवास के निकट है। सीईओ के आवास और व्हील्स क्लब के बीच एक रास्ता जाता है, ये वहीं पे स्थित है। इस भूत बंगले की दीवारों पे इतने अपशब्द लिखे हैं और ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि आप समझ ही जाएंगे कि ये जगह बहुत रहस्यमयी है। कहते हैं कि पहले इस भूत बंगले में बहुत से चोर चोरी का सामान छुपा दिया करते थे, लेकिन फिर उनके साथ भी कुछ ऐसे हादसे हुए। जो एक बार इस बंगले में चला जाता है उसका बाहर जीवित आना बेहद ही मुश्किल होता है। यहाँ कई बार रहस्यमयी तरीके से लोगों की मौतें भी हुई हैं, और यही कारण है कि अब तो यहाँ पे कोई भी नहीं आता। हाँ, कुछ लोग जो कि भूतों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं वह यहाँ आते हैं और इस बंगले की फ़ोटो खींचकर दिन में ही आते हैं और वापस चले जाते हैं। नंबर 3, भानगढ़ का किला। मुझे नहीं लगता कि भानगढ़ के किले को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। यह न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक भूतिया और रहस्यमयी जगहों में से एक है। इसके ऊपर कई सीरियल्स, बायोग्राफीज और फिल्में भी बन चुकी हैं। भानगढ़ का ये विशालकाय फोर्ट राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह भारत का मोस्ट वांटेड हॉन्टेड प्लेस है। जितनी रहस्यमयी और भूतिया ये जगह है शायद ही दुनिया में कोई और हो। अगर इसके इतिहास की बात करें तो यह 16वीं शताब्दी में बसा था। 300 सालों तक भानगढ़ खूब फला फूला और लोग यहाँ पे खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते रहे। लेकिन फिर यहाँ की एक सुंदर राजकुमारी रत्नावती पे यहाँ पर काला तंत्र मंत्र करने के महारथी तांत्रिक का दिल आ गया। बस फिर क्या था, वह राजकुमारी को वश में करने के लिए तंत्र विद्या करने लगा और इत्तेफाकन यानी गलती से खुद ही इसका शिकार हो गया। मगर मरने से पहले वह भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे गया, और यही वो श्राप है जो आज तक भानगढ़ के पीछे पड़ा हुआ। और दोस्तों, संयोग की बात तो यह है कि तांत्रिक के श्राप के मात्र 1 महीने बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के राजा ने भानगढ़ पे हमला कर दिया। भीषण युद्ध हुआ जिसमें राजकुमारी सहित भानगढ़ के सारे निवासी मारे गए और भानगढ़ देखते ही देखते वीरान हो गया। कहते हैं कि उस तांत्रिक के श्राप के कारण उन सभी लोगों की आत्माएं जो कि इसमें मारे गए थे आज तक यहीं भटकती हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाया है। और यही वो आत्माएं हैं जो कि भानगढ़ के किले में जाने वाले लोगों को सताती हैं, और कहते हैं कई बार तो उस तांत्रिक की आत्मा भी यहाँ दिखाई देती है। यहाँ रात में जाना वर्जित है। जी हाँ,
यह जगह अब पुरातत्व विभाग के अधीन है और पुरातत्व विभाग ने बाहरी किले के बोर्ड लगा दिया है कि यहाँ सूरज ढलने के बाद अंदर जाना वर्जित है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सूरज ढलने के बाद अंदर गया या तो वह कभी वापस नहीं आया या फिर उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ गई। नंबर 4, कुलधरा गांव जैसलमेर। जी हाँ, इस पे एक कालो नामक भूतिया फिल्म भी बन चुकी है। जैसलमेर जिले का ये कुलधरा गांव लगभग 117 सालों से वीरान पड़ा है, जैसे कि भानगढ़ के साथ हुआ था। कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था। कहानियों की माने तो कुलधरा गांव के हजारों लोग अपने गांव की एक लड़की को अय्याज सलाम सिंह से बचाने के लिए रात ही रात में कुलधरा गांव को खाली कर गए और जाते जाते श्राप दे गए थे कि यहाँ इसके बाद कोई दोबारा बस नहीं पाएगा। तब से ये गांव वीरान पड़ा है और इसी के साथ यहाँ रूहानी ताकतों का बोलबाला है। टूरिस्ट लोग जो कि यहाँ घूमने आते हैं और उनकी माने तो यहाँ पे दिन में भी घरों में पाली वर्ग ब्राह्मणों की बातें या फिर आहट सुनाई देती है, जो कि अपने आप में काफ़ी डराने वाली बात है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता है। मई 2013 में दिल्ली से आई एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट टीम ने यहाँ पे कई सर्वे किए, रात भर रुकी और उसने भी माना कि यहाँ पे भूतों का बसेरा है। नंबर 5, थ्री किंग्स चर्च गोवा। कहते हैं कि गोवा के किंग्स चर्च में 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्माएं भटकती हैं और कई बार चर्च में आए लोगों को इनकी मौजूदगी का एहसास भी होता है। यहाँ के इतिहास की माने तो यहाँ पे कभी इन्हीं 3 पुर्तगाली राजाओं का निवास हुआ करता था। वह यहाँ राज किया करते थे। इनमें वर्चस्व को लेकर अक्सर लड़ाई होती रहती थी। एक बार की बात है, हॉलगेर नामक एक राजा ने इन दो राजाओं को इसी चर्च में आमंत्रित किया और उसके बाद जहर दे के धोखे से इनको मार दिया। बाद में जब लोगों को हॉलकेस किस करतूत का पता चला तो वह बेहद गुस्सा हुए और उन्होंने इस चर्च को चारों तरफ से घेर लिया। ये सब देख के हॉलकेस घबरा गया और उसने भी यहीं पे आत्महत्या कर ली। उसके बाद इन 3 राजाओं को ही इसी चर्च में दफना दिया गया। तब से ही माना जाता है कि यहाँ इन तीनों की आत्माएं भटकती हैं। यहाँ पे आवाज़ें सुनाई देना और चीज़ें इधर से उधर होना मामूली बात है। इसी के साथ दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये दुनिया की कुछ सबसे रहस्यमयी और भूतिया जगहों वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल रोचक बातों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि यदि आप कुछ और इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं, हम आपके लिए और ऐसे ही वीडियो लाएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।